हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। डेंगू जो है CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसका नाम है डेंगू। आइए इसकी बात करते हैं कि डेंगू होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेंगू फीवर इज आल्सो नोन एज ब्रेक बोर्न डिजीज। ब्रेक बोर्न फीवर यानी कि डेंगू को जो हम ब्रेक बोन यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसका अदर नेम है ब्रेक बोन फीवर। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इट इज कॉज बाय फीमेल एडिज एजिप्टी मॉस्किटो। इसको जो कोज करता है डेंगू को फीमेल एडिज एजिप्टी नामक एक मॉस्किटो होता है, जिसको बाइट करता है, काटता है, विच ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन डेंगू वायरस। जो कि एक फीमेल एडिज एजिप्टी मॉस्किटो काटता है ह्यूमन को, और उससे क्या ट्रांसमिटेड हो जाता है ह्यूमन के अंदर। ये हमारी डेफिनेशन थी डेंगू। इसका अदर नाम है ब्रेक बोन फीवर, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और ये जो कोच करता है फीमेल एडिज एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये कोच करता है, और जो ह्यूमन में ट्रांसमिटेड हो जाता है। आइए इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं कि एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या देखते हैं हम। एजेंट देखते हैं, होस्ट फैक्टर देखते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एजेंट यानी कि इसका कोच क्या है डेंगू फीवर का। डेंगू फीवर का कोज है फीमेल एडिज एजिप्टी। ये एक मॉस्किटो है जिसके काटने से डेंगू होता है। होस्ट फैक्टर देखेंगे हम एज यानी कि ओल्ड एज, किसी भी एज में ये डेंगू फीवर हो जाता है। एंड देखेंगे सेक्स यानी कि ये इक्वली होता है मेल में भी एंड फीमेल में, यानी कि दोनों में बराबर होता है, दोनों में समानता के रूप में होता है। आइए इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। क्या क्या होता है। पुअर हाइजीन। अगर कोई पर्सन पुअर हाइजीन रख रहा है, रेगुलर वॉशिंग नहीं कर रहा है, मतलब हैंड वॉशिंग नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, मतलब स्नान नहीं कर रहा है डेली, तो उसकी वजह से भी डेंगू हो सकता है। एंड रेनी सीजन यानी कि बरसात के सीज़न में, बरसात के मौसम में ये ज़्यादा डेंगू देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन। अगर हमारे जहाँ हम रह रहे हैं, अगर उसके चारों ओर पुअर सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई की बहुत कमी होगी, साफ़ सफाई नहीं होगी प्रॉपर, वहाँ गंदगी ज़्यादा होगी जो उस एरिया में, तो वहाँ डेंगू हो सकता है। बात करते हैं हमने एपिडेमियोलॉजी में एजेंट के, होस्ट फैक्टर के एंड एनवायरमेंटल की। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी क्या कैसे कैसे ये ट्रांसमिटेड होता है। ये ट्रांसमिटेड होता है टू फीमेल एडिज एजिप्टी यानी कि फीमेल एडिज एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये ट्रांसमिटेड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं 3 से 14 डेज, यानी कि 3 से 14 डेज में ये सिम्टम शो करने लगता है अपना। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। क्या क्या पेशेंट को डेंगू फीवर वाले को लक्षण दिखेंगे। सबसे पहला आता है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। एंड हाई फीवर, और हाई इसमें जो डेंगू के पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाई फीवर 100, 101 एंड 102 फ़ारेनहाइट फीवर देखने को मिलेगा, यानी कि तेज बुखार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हेडेक, उसके सिर में दर्द देखने को मिलेगा डेंगू फीवर के पेशेंट को। एंड जॉइंट पेन, और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा पेशेंट के। एंड स्टोमक पेन, उसके पेट में भी दर्द रहेगा। नेक्स्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग, डेंगू वाले पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उसे नोजिया मीन्स होता है फील ऑफ वॉमिटिंग, एंड वॉमिटिंग जो मानी होता है वो वॉमिटिंग करेगा। एंड लास्ट है फटीग, डेंगू वाले पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, फटीग यानी कि थकावट रहेगी। बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में पेन रहेगा, क्या क्या हम जांच कराएंगे डेंगू वाले पेशेंट को महसूस होगी। सबसे पहला आता है इसमें CBC टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम ब्लड काउंट कराएंगे, जिसमें हमें प्लेटलेट्स का पता चलेगा, हीमोग्लोबिन का पता चल जाएगा, ESR का पता चल जाएगा, WBC RBC, ये कोई घटपड़ तो नहीं, ये कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई है, इसका हमें पता करने के लिए CBC कराएंगे। एंड IgM टेस्ट कराएंगे डेंगू को पता करने के लिए। हम ये भी एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ डेंगू हुआ है पेशेंट को या नहीं। अब एंड नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, और पेशेंट का जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, जिससे कि हम पता कर सकें कि उसके कोई बॉडी पे रेसिस्ट वगैरह तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई कमी, कोई रेसिस वगैरह तो नहीं है, कोई वुंड वगैरह तो नहीं है। ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में पता करते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या क्या हम मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं डेंगू वाले पेशेंट को। सबसे पहला आता है इसमें देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम डेंगू को ट्रीट कर सकते हैं, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि जो सिम्टम, जो लक्षण पेशेंट को दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। इसमें
सबसे पहला आता है इसमें एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक जो होती है, जो फीवर हो रहा था पेशेंट को उसको रेड्यूस करती है, जिससे कि बुखार उसका कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, जो भी पेशेंट को बॉडी पेन हो रहा है तो जॉइंट पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए एसिक्लोफेनेक प्रोवाइड कराएंगे हम पेशेंट को। एंड नेक्स्ट है एंटीएमेटिक, जो भी डेंगू वाले पेशेंट को उल्टी की प्रॉब्लम हो रही थी यानी कि उल्टी हो रही थी उसकी या जी मचला रहा था, तो उसके लिए हम एंडोनिस्ट्रोन देंगे, जिससे कि उसकी जो वोमिटिंग हो रही थी उसको कम किया जा सके। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी कि कैसे कैसे हम डेंगू से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें यूज़ ऑफ बेड नेट्स। हम प्रॉपर यूज़ करेंगे बेड नेट्स के, यानी कि मच्छरदानी का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मॉस्किटो कोइल। हम जो मॉस्किटो कोइल यूज़ करेंगे, जिससे एक मार्केट में मॉस्किटो कोइल आती है जिसके जो धुआं जो मच्छर होते हैं उनको किल करता है, हम उसका यूज़ करेंगे मॉस्किटो कोइल का। एंड नेक्स्ट है होम क्लीन, और हम अपने घर को साफ सफाई, मतलब घर में साफ सफाई रखेंगे, क्लीन रखेंगे उसे। एंड लास्ट है डू नॉट ओपन प्लेस स्लीप, यानी कि हमें एडवाइस देनी है कि जो खुले स्थान पे नहीं सोना है, जिससे कि हमें मच्छर बाइट कर सके, काट सके। तो हमें मच्छर के काटने से बचना है तो हमें ओपन प्लेस में नहीं सोना। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब